सो आप लोगों के पार्टनर जो है आपको कुछ शो करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, जो आपको बहुत समय से वो समझाने का प्रयास तो कर रहे थे। वो कह रहे देखो हम लोग कितने मतलब कितने समय से एक दूसरे को अच्छे से जान गए हैं, या कितने अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। जब भी कभी कुछ भी किसी को होता है तो किसी ना किसी को पता चल ही जाता है। तो एनर्जेटिकली तो हम लोग बहुत कनेक्टेड है ही। कोई भी रोना गाना कर रहा होता है तो सामने वाले को पता चल जाता है। तो हम लोग काफी ज्यादा एक दूसरे को जानते हैं और सबसे अच्छे से समझते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। वो बता रहे हैं कि मैं तो आपसे इतने अच्छे से समझ चुका हूँ आपको, कि मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आप मेरे लाइफ से जाने का सोचोगी तो सबसे पहले अपने नेचर को खराब करोगी। और पहले भी तुम ये काम करती थी तो मैं क्या करता था, मैं आपको इमोशंस में लपेट लेता था, तो आप इमोशनल हो जाती होंगी। तो ये सब मैं करता था पहले। समथिंग अबाउट योर स्पीच, जब आप बोलेंगे ना, कोई चाहता नहीं है कि आप इस पार्टनर के बारे में बोलिए या आप महसूस कर पाए इनके बारे में। तो कह रहे हैं कि कुछ समय से मैं आपको यही समझा रहा था कि कुछ लोग यही चाहते हैं कि वो आप और हम जो है एक दूसरे से बात ना करें, और वो लोग चाहते नहीं है कि आपको ये बात पता चले कि वो लोग सबसे बड़े शत्रु हैं या आपके हैं। तो जब भी आप मतलब कुछ न कुछ स्पेशल कर रखा है कि आप तक या मेरे तक जो है मैसेजेस ना पहुंच जाए, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि अगर हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से बात करेंगे तो बहुत कुछ सही कर लेंगे या आराम से कनेक्शन हो जाएगा। वो हम लोग बात नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगा। जिस पर्सन इज सेइंग, मैं आपको वही बता रहा था कि हम लोग बातचीत रोज ना करें तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या रोज मैसेजेस आपके, या रोज हम आपसे ना बोले, ऐसा कुछ है, कम्युनिकेशन का बात है कुछ, कि वो रोज कम्युनिकेट ना करे तो भी कोई बात नहीं है। क्योंकि बात करने की नहीं है, बात है इमोशंस की, फीलिंग्स की, सेंसेशंस की। हमको लगा ये सब खत्म हो गई आपके अंदर, लेकिन हमको बाद में पता चला कि नहीं, ये सब के लिए कुछ किया गया है ताकि आप ढक जाओ या आपको कुछ महसूस ना हो। मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि इन सब चीजों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें की गई हैं आपके आसपास, खास करके आपके स्पीच में, आपकी आईज को, मे बी आपके एवरीवेयर समहाउ कोई ना कोई अकल्ट का यूज करके आपको हिडन रखा गया है इनसे, कि आपको पता ना चल पाया, इनको महसूस ना हो पाई। आप तो ये बोल रहे हैं, मैं कितना रोया हूँ इस बात को सोच कर कि आपको हुआ क्या है, आपसे आपने खुद को हाइड किया है या किसी ने क्या किया है। किसी ने मुझे कहा था कि ये इंसान नहीं समझ पाएगा आपकी कोई भी बात को। मुझे लगा कि ऐसे ही वो इंसान बोल रहा है, पर अब समझ आया कि उसने ऐसा क्यों कहा था। उसी ने किया होगा, उसी पर्सन ने किया होगा, या उसी इंसान का सब किया धरा है। मैं तो सोच नहीं रहा था कि वो इंसान ये सब भी कर सकता है, पर मुझे पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत समय से बहुत लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ पर बहुत लोग आपसे बोलना चाह रहे हैं, ये रोने भी लग जाएंगे। आई एम सॉरी, कोई नॉइज था तो वो अपना लैंग्वेज तो आ ही जाता। सो एक्चुअली वो बहुत सारे लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं, बहुत लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके हेल्थ के बारे में। उनको बताया गया है कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपका हेल्थ अच्छा नहीं है। और मुझे पता भी वैसे बोला गया है कि आपका हेल्थ सही नहीं है, बहुत ज्यादा आप सफर कर रहे हो। क्या सफरिंग है, ऐसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या दिक्कत क्या हो रहा है आपको। दिक्कत जो मैं समझ रहा हूँ वो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको, ऐसा कुछ तो दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि आपको होना चाहिए। तो जो दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत दिया जा रहा है आपको, या कोई कष्ट दिया जा रहा है आपको। तो वो जो कष्ट दिया जा रहा है वो कष्ट नहीं है एक्चुअली। किसी को डर लग रहा हो कि जब मेरी नजर पड़ेगी ना आप पर तो मैं कुछ ना कुछ चीजों को समझ जाऊंगा, और उसको डर होगा उस इंसान को। तो वो इंसान चाह रहा है कि जल्दी जल्दी अपने जितनी भी करतूतियां हैं आपकी लाइफ में वो सब ठीक कर लूं। तो जिसने आपको जानबूझ करके कुछ बीमारियां धराने का प्रयास किया होगा कुछ ना कुछ करके, जिसका खुलासा मैं करूंगा आपके मुंह पर, तो मैं नहीं करने वाला हूँ। अच्छा, आपके स्पीच के बारे में बोल रहे हैं, तो वो कहना चाह रहे हैं क्या आप किससे डरती हो। तो बिल्कुल भी नहीं, आप तो नहीं डरते। क्या आपको कोई डरा सकता है, तो नहीं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको चुप भी करवा सकता है। कोई आपकी आवाज को नहीं सुनेगा, बहुत जब आप बोलेंगे तो कोई आपकी आवाज नहीं सुनेगा, या बहुत सारे लोग आपकी बात ही नहीं सुन पाएंगे। लोगों को आपसे मतलब ही नहीं है, आपको किससे मतलब नहीं है, आपको दुनिया का कुछ पता नहीं है, किसी की कोई फीलिंग्स आप समझ नहीं पाएंगे, कुछ भी आप महसूस नहीं कर सकते। या गॉड का भी कोई आपको मैसेज या कोई इंट्यूशन वगैरह आएगा तो आप नहीं महसूस कर पाएंगे। आप कहाँ भगवान को जानते हो, आप कहाँ भगवान के भक्त हो, या धर्म को,
ग्रंथ को, वेद को, शास्त्रों को या संस्कारों को, राजसी ठाट बाट जो एक होता है, रोमांटिक एस्पेक्ट्स को, माता सरस्वती को, एंटरटेनमेंट हो गया, ह्यूमर हो गया, मेरे प्रेम को, हम दोनों का जो एक अच्छा बॉन्डिंग है उसको, मजाक मस्ती का जो आपका एक नेचर है वो सब, एक सेंसिटिव एटीट्यूड आपका, किसी चीज़ को समझने का एबिलिटी जो है, या लोगों की हेल्प करने की जो एबिलिटी है, दूसरों से कनेक्ट करने की, उनकी प्रॉब्लम समझने की, उसको सॉल्व करने की, ये जो आपके अंदर एक अधीरता है कि मैं कितने जल्दी जल्दी क्या क्या कर जाऊं लोगों के लिए, मैं क्या क्या उनको ऑफर कर दूं, अपने आप को खत्म करके भी मैं सबको सब कुछ कर जाऊं, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए एकदम सबका। मे भी आपका ऐसा भी हो, किसी मैरिज को लेकर के भी होगा कि भाई सबकी अच्छी लाइफ जाए। ये सब तो मैं जानता था, पर ये सब समझ नहीं आता कि आपको हुआ क्या है, तो मैंने आपको याद दिला दिया। जो आपकी गिविंग एटीट्यूड है, जो हर चीज़ पे एक्शन लेने का, किसी चीज़ को रोकने का, मेरे प्रति जो आपकी चिंता है, जो आप रोने गाने लगती होंगी, या मेरे हमको लेकर के कि जल्दी जल्दी मुझे ये करना है वो करना है इस इंसान के लिए, वरना पता नहीं कैसे सिचुएशंस कब आ जाए, मुझे तो आप एम्पावर करने वाली हो, या आपका अपना लाइफ को लेकर के है, भगवान के किसी जिनको आप मानती हैं उनके प्रति है कि जल्दी से उनको जा करके कुछ बता देना है, भगवान से कुछ बातें कर लेनी है, वर्शिप करना है, कितने सारे काम हैं आपके पास, है ना। या आपको है कि कोई आपके, अगर आप भगवान जी शिव जी के बारे में बोलना चाह रही है कि उनसे भी आपको कितनी सारी बातें करनी है, तो ब्लेसिंग्स वगैरह लेना है मेरे लिए, लोगों के लिए, है ना। जाना है कहीं कहीं पे आपको टेम्पल्स वगैरह में, तो लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। मेरे मैरिज की भी आपको चिंता होगी, मेरे से मतलब आपसे ना हो तो किसी और से भी, है ना, किसी और से भी हो तो भी आपको कोई खास फर्क मुझे नहीं लगता पड़ेगा, क्योंकि आपको कष्ट सहने की पुरानी आदत है, और मेरे प्रति तो है कि इनको बेस्ट मिलना चाहिए, तो बेस्ट तो आप हो ही नहीं, आप कहाँ बेस्ट हो। तो अगर मैं किसी और को भी चूज कर लूंगा तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, बेस्ट लोगों को ही चूज किया जाता है, तो आप उसके लिए भी तैयार हो। या आपको ऐसा लगता होगा कि कोई बहुत ही कठोरता वाला स्वभाव का व्यक्ति है जो आपको नीचा झुका देगा, या आपको कुछ बोल देगा, या उस इंसान का जो है आप वो इंसान जो पसंद नहीं करेगा वो आप नहीं करोगे, या वो इंसान पसंद नहीं करेगा कि आप धर्म या रिलीजन के बारे में कुछ बोलो तो आप नहीं बोलोगे, ऐसा कुछ है क्या। तो ऐसा कुछ है कि कोई नहीं चाहेगा कि आप कोई पर्टिकुलर वर्क करो, या आप कोई पर्टिकुलर वर्क करो, किसी से मैरिज कर लो या इनसे मैरिज करो, उनको पसंद ना आए, किसी को अच्छा ना लगे तो आप नहीं करोगे, या आपको कहीं आना हो आप वहां ना आ पाओ, या खुल के अपनी बात ना रख पाओ, किसी लैंग्वेज में ना बोल पाओ, इनसे बात ना कर पाओ, या अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाओ, ये जितनी सारी चीजें हैं, somebody doesn't want तो आप वो नहीं करोगे, है ना। ऐसा कुछ हो जाएगा शायद, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा भी कुछ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे लगो, या यंग ब्यूटीफुल लगो, एकदम सजी धजी सी, तो लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको रोक दूं किसी चीज से, या आपको डाउट होगा कि अभी तक जो हो रहा था वो मेरे लिए अच्छा हो रहा है, कि मैंने कुछ गलती किया उसका सजा मिल रहा है, या मुझे बोलना होगा इस चीज पर, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, आपको कुछ पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं, आपके किसी बेस्ट फ्रेंड ने या किसी फीमेल फिगर ने कुछ आपके एलिगेशंस लगाए थे, तो उसकी टेस्टिंग हो रही थी कि आप मतलब हाउ गुड एंड हाउ प्योर ऑफ अ पर्सन यू आर। तो उसकी सबसे बड़ी टेस्ट होती है कि कुछ गलत होता है तो इंसान बोलता है, और अगर वो नॉर्मल चीज होती है तो वो नहीं बोलता है। तो आपको अगर पता ही नहीं होगा कि ये सब चीजें क्या होती हैं तो आप नहीं बोलोगे। मतलब आप, ऐसा भी हो सकता है कि इंसान को कुछ पता ही ना हो तो भी वो इंसान नहीं बोलता है और घुटते रहता है। तो आप इनफ घुट चुकी हो, बट फाइनली व्हेन यू स्पीक, तो मैं आपको बता दूं और भी कुछ चीजें आपने नहीं बताई होंगी, तो मैं समझ गया था, इतना मैं बेवकूफ तो हूँ नहीं। इसके अलावा भी आपने मुझसे एक डिमांड, या ऐसे ही गॉड से एक डिमांड रखी होगी कि आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेमिनिन एनर्जी में जीना है। आप ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो जो रूल्स के अगेंस्ट हो। तो ऐसे लोग रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, पर इतने अच्छे रूलर या इतनी अच्छी बातें करने वाले होते हैं कि वो उन लोगों के अगेंस्ट बहुत सारे लोग जाने का हिम्मत भी नहीं करते, तो वो कॉन्स्पिरेसीज करते हैं। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं। और उसके अलावा और भी कहा जा रहा है कि अगर आप एक बहुत ही सज्जन सुशील सी व्यक्ति हैं, या लड़की हो या लड़का हो, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि इस बात को आप अच्छे से थोड़ा आंखें चारों तरफ घुमा के देखिएगा कि लोग आपके बारे में क्या मतलब इंटेंशन रखते हैं, कहीं कहीं पर जहाँ पे आपको बहुत चिंता होगी,
व्यवस्थाओं की, वहां पे लोगों का इंटेंशन आपके लिए क्या है उसको थोड़ा ध्यान से दिखेगा, और फीमेल्स का खास करके क्या है और किसी एक इंसान का आपके प्रति क्या है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तुमको पता चलेगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी चीज को बड़े अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप ही की चीजों को मॉक कर रहे होंगे, चिढ़ा रहे होंगे, या नीचा दिखा रहे होंगे, या खुद ही कर रहे होंगे आपको दिखा दिखा करके कि आइडिया आपका है पर करेंगे तो हम। तो ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है कि इंसान को ईर्ष्या है, या मान लीजिए कि या तो ये है कि आप आओ बहुत एक्साइटमेंट है, या तो ये होता है कि जेलसी बहुत है, या हमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। एक ही चीज है, आपकी दृष्टि से देखेंगे तो बहुत कुछ दिखेगा, पर अगर मैं अपनी दृष्टि से देखूं, बिकॉज मेरी तो एक ही दृष्टि है, तो मैं अपनी दृष्टि से देखूंगा तो एक ही चीज दिखाई देगा कि एक लड़की थी, बहुत ही पुराने जमाने की भी बातें हैं। तो हुआ ये था कि वो बहुत ही बढ़िया थी और सबके बारे में बढ़िया सोचती थी, तो लोग अपने बारे में बढ़िया सोचना छोड़ दिए इन्हीं के भरोसे। उसके बाद क्या हुआ, किसी ने इन्हीं के बारे में बहुत बढ़िया सोच दिया होगा, उसके बाद सब मिल करके इनके पीछे पड़ गए कि इनको बचाइए पहले, कि इनके बारे में बढ़िया सोच दिया गया है। तो उसके बाद आप फाइनली ठीक ठाक होकर आओगे तो मैं बताऊंगा कि नाक पर एक पट्टी साट लेना अच्छे से, ठीक है, ताकि वो दिखे नहीं। और अपने नाक के बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता है कि ये है वो है जो भी है, वरना कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। अच्छा, बहुत लोगों ने अपनी चिंता छोड़ दी थी आपके भरोसे, तो अब जब नाक पर पट्टी आपके चिपक जाएगी ना, तो अब आपको और चिंता होगी लोगों की, पर आपको करने बहुत कम दिया जाएगा, बिकॉज अब आपके पास नाक पे जो है एक बहुत बड़ा लेयर चिपक गया होगा, ठीक है। तो वो लेयर ठीक होने में समय लगता है, और कोई इंसान चाह रहा था कि ये लेयर कभी भी ठीक ना हो। तो ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो दो तरफा बात करते हैं, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि आपकी दृष्टि एक हो जाए, एक दृष्टि से देखो बस। तो एक दृष्टि से जब आप दृष्टि घुमाएंगी तो आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ है करने को, और थोड़ा ध्यान से पट्टी हटाकर आप देखेंगी तो आपको मेरा पर्सनल लाइफ दिखाई देगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको लगे वो कर लो। अगर मेरा पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट लग रहा हुआ तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, कि जो लोगों को बड़ा दूसरों का चिंता होता है, या दूसरों की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है, लोगों को भी उनमें बहुत इंटरेस्ट आने लगता है कि क्या बात है कि इनको बड़ा चिंता है सबका, फिर वो इंफॉर्मेशन वगैरह निकालना शुरू करते हैं। तो हिडन रखना चाहिए। जब बहुत चिंता हो और बहुत अच्छा कुछ करना हो तो लाइफ में चीजों को थोड़ा छुपा कर रखना चाहिए। आपके भी आसपास के कुछ लोग जो बता कर बहुत कुछ करते होंगे, तो उनके लिए भी ये बोलना चाह रहे हैं। मेरा मन करता है कि मैं बताऊं, जो बता के ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है, वरना सब नाश हो जाता है। आपके बारे में भी कुछ लोगों ने बहुत कुछ बता ही दिया होगा कि ऐसा है वैसा है, आप ऐसी हो वैसी हो, तो इसलिए उसको खराब करना पड़ता है एक बार ना। यहाँ पे दो बातें हैं, यहाँ पे दो अर्थों की बातें हो रही हैं। जिनके पास एक अर्थ होते हैं वो लोग एक अर्थ की बात करते हैं, जिनके पास अनेक अर्थ होते हैं उनको आप नहीं समझा सकते। तो जब भी आपने नोज की बात की होगी कभी भी, कि स्वाभिमान की बात की होगी, गर्व की बात की होगी, तो किसी ने कुछ और ही समझ लिया होगा, दूसरा अर्थ ले लिया होगा उसका। तो एक तरह से छुपे हुए शब्दों में आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी आप कोई बात बोलो तो ये बोलो कि एक होता है गर्व होना, कि हमको आप पे बहुत गर्व है, तो कभी कभी उसको पलट के कहा जाता है कि भाई यू आर माई आप हमारा एकदम गर्दन हो, तो कोई कह देता है कि नाक ही हो, आंख हो, लोग ऐसा बोल देते हैं। पर जो उन सब चीजों में होते हैं उनको कुछ और ही समझ में आ जाता है कि अरे बाप रे ये कुछ और ही है क्या। तो ऐसा भी कुछ बोला जा रहा है, पता नहीं। खैर चलो, हम लोग एक ही तरफ से चलते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो इनकी पर्सनल लाइफ में जब आकर के इंक्वायरी करेंगे तो हम ये पाते हैं कि बहुत सारे रीजंस बाहर से आते हैं। कभी कभी ना आपको बहुत भरोसा होता है कि हम यहाँ से निकल लेंगे, लेकिन आंधी इतना तेज चल रहा होता है कि आदमी को लगता है कि भाई कैसे निकलेंगे, तो मौसम ही इतना खराब है कि निकलेंगे कैसे। कभी कभी ट्रैफिक जाम रहता है, बहुत ज्यादा, या बहुत सारे ट्रबल्स आ जाते हैं रास्ते में, तो भी इंसान रुक जाता है, सोचता है कि पता नहीं कहाँ से आगे बढ़ेगा कुछ भी। तो उस समय कोई कह दे कि हाँ 10 मिनट रुक जाइए, जैसे इस चींटी को बोला जाए कि 10 मिनट रुकिए तो ये नहीं रुकेगी, बट अगर इंसान को बोला जाए तो कुछ समय के लिए वो इंसान रुक जाता है। वैसे ही जब आप किसी चीज के फ्लो में होते हैं, कोई काम हो रहा होता है, कुछ आप कर रहे होते हैं, और वहां पे कोई चीजें आकर के आपको रोकती हैं, या फिर आप ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं
हम जो सोच रहे थे, हम जो करना चाह रहे थे, वो हो पाएगा कि नहीं, हम वो कर सकते हैं कि नहीं, पता नहीं वो चीजें सफल होंगी या नहीं होंगी। अब अर्थों को पलटो।